दर्शन की 76वीं कक्षा। योग दर्शन के दूसरे पाद समाधि पाद का 32वां सूत्र चल रहा था, जिसमें 5 नियमों का उल्लेख किया गया और व्यास जी ने फिर उसकी व्याख्या लिखी है। इन 5 में से तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग के संदर्भ में योग दर्शन के दूसरे पाद के प्रारंभ में भी आ चुके हैं और उनका जो लक्षण किया गया है वो भी लगभग वही है, तात्पर्य बिल्कुल वही है, आंशिक शब्दों का भेद है। तो कल हमने पिछली कक्षा में तप तक बात की थी और उसके आगे के 2 हैं, उनको थोड़ी सी आवृत्ति कर लेते हैं, उसके बाद में आपको किन्हीं को पिछले पाठ में से पूछना है तो पूछ सकेंगे। नियमों में चौथा नियम है स्वाध्याय। उसके लिए व्यास जी लिखते हैं, स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोवा। वहां भी ऐसे ही कहा था, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन। स्वाध्याय के अनेक अर्थ हो सकते हैं। स्वाध्याय का मतलब कोई भी पुस्तक पढ़ना, ऐसा भी लोग अर्थ ले लेते हैं। कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं तो क्या मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, वो स्वाध्याय नहीं कहलाता है। मोक्ष को दिलाने वाले, मोक्ष के बारे में बताने वाले, मोक्ष के साधनों को बताने वाले शास्त्रों का अध्ययन करना, जैसे कि ये योग दर्शन है, जैसे कि अन्य दर्शन है, वैदिक दर्शन है, वो 6 दर्शन, वो सारे मोक्ष शास्त्र हैं। किसी न किसी तरह मोक्ष के बारे में आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता प्रदान करते हैं। उपनिषद हैं, वेद हैं इत्यादि जो विशेष विशेष ग्रंथ होते हैं, अथवा और भी आधुनिक ढंग से भी जो ग्रंथ लिखे गए हैं आधुनिक लोगों के भी, वो लेकिन मोक्ष और अध्यात्म के बारे में होने चाहिए। आत्मा, परमात्मा, कर्मफल व्यवस्था, पुनर्जन्म, मन, संस्कार, वृत्ति, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य इत्यादि विषयों को लेकर के, कर्तव्य अकर्तव्य, इन विषयों को लेकर के जो चर्चा करते हैं और वेदानुकूल रीति से करते हैं, उन शास्त्रों का अध्ययन करना ये स्वाध्याय कहलाता है। क्योंकि ये सब हम अपने लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं। कर तो मोक्ष और आत्मा परमात्मा सब इन चीजों को जान रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। इस स्वाध्याय का एक अर्थ होता है कि अपना अध्ययन करना। अपना मतलब अपने आत्मा का है या अपने मन का है, थोड़ा बड़ा ले तो अपना शरीर, अपनी क्रियाएं, अपनी इंद्रियां, यानी अपने उपकरण, अपना परिवेश, अपने से संबंधित चीजों का अध्ययन करना, जिससे कि विचार करना, अवलोकन करना, निरीक्षण करना, जिससे कि उनसे संबंधित कोई दोष हो तो हम दूर कर सकें और जो कमियां हैं उनको हम ला सकें, गुणों को अपना सकें। वो अपना अध्ययन, वो भी स्वाध्याय का अन्यत्र अर्थ प्राय लिया जाता है, लेकिन व्यास जी ने ऐसा नहीं लिखा है। अपना निरीक्षण या आत्मनिरीक्षण, उसको भी स्वाध्याय के नाम से कहा जाता है, प्रचलन में है। और एक स्वाध्याय का मतलब लिया जाता है अपने अपने वेद का अध्ययन करना। अपने यानी उनकी कुल परंपरा में जो वेद प्रचलित है, अलग अलग वेद भी हो सकते हैं, और नहीं तो वेद का अध्ययन ही स्वाध्याय के नाम से कहा जाता है, वो भी एक प्रचलित अर्थ है। स्वाध्याय मतलब वेद का अध्ययन, वेद का अध्ययन, उससे संबंधित शास्त्रों का अध्ययन, ये भी ये स्वाध्याय के रूप में कहा जाता है। तो यहां मोक्ष शास्त्रों का कथन किया गया, तो उसमें वेद तो आ ही जाते हैं और उनको स्वाध्याय इस रूप में कि इनको पढ़ते हुए हम अपने पे केंद्रित होकर के पढ़ते रहते हैं। ये करना चाहिए, मेरे को ये करना चाहिए, इससे लाभ होता है, मेरे को ये लाभ होता है, दुखों से छूटना चाहिए, मुझे दुखों से छूटना है, मुक्ति की प्राप्ति है, मुझे मुक्ति की प्राप्ति करनी है, संस्कार है, मेरे में कितने संस्कार हैं, मेरे लिए मोक्ष मार्ग कितना बाकी है, कितना मैं चल चुका हूं। इन सब को, इन शास्त्रों को पढ़ते हुए अपने को तो केंद्रित रखना ही होता है, स्वयं तो उसमें जुड़ा हुआ रहता ही है। अगर हमने स्वयं को नहीं जोड़ करके रखा है, केवल जानकारी के लिए इन शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, तो अधिक प्रभावी नहीं होता है।
पढ़ तो लिया है सारा का सारा, बहुत कुछ पढ़ लिया, थोड़ा बहुत प्रभाव आ ही जाता है, थोड़ा बहुत हम जोड़ ही लेते हैं अनजाने में, लेकिन वो बिना अपने को जोड़े भी ये शास्त्र पढ़े जा सकते हैं, लोग पढ़ते रहते हैं। इनको इसमें जो स्वाध्याय शब्द जोड़ा है शब्द रचना की दृष्टि से, इसमें स्व का अध्ययन ये छुपा हुआ है। व्याख्या में स्व का अध्ययन नहीं कहा गया है, कहा वही मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन है और प्रणव जब कहा गया है, लेकिन इसमें स्वयं को जोड़ के रखना ही होता है, नहीं तो ये व्यर्थ प्राय हो जाते हैं। और इसीलिए वो उस तरह के व्यक्ति मिलते हैं, या ऐसे कहने में आता है कि देखो सब कुछ पढ़ लिया फिर भी इस तरफ गति बिल्कुल नहीं है, इच्छा नहीं होती है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। तो ऐसा कैसे हो गया? तो उसमें एक कारण होता है कि हम अपने को उसके साथ में नहीं जोड़ पाते। आत्मयाजी और देवयाजी का भी जो उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, देवयाजी यजन आदि करता है दूसरों के लिए कि मेरे को उनको ये देना है, मुझे ये भेंट देनी है उनको, ये उनकी सेवा करनी है, बस यहीं तक सीमित है। ये करना चाहिए, मैंने कर किया। माता पिता को देना चाहिए, गुरुजनों को देना, भिक्षुओं को देना, सैनिकों को देना, और जो भी सेवा कार्य करते हैं उनको देना, करना, सेवा करना, यहीं तक ही सीमित है वो। और आत्मयाजी इन सबको करते हुए ये देखता है, विचारता रहता है कि ऐसा करने से मेरे पे क्या फर्क पड़ा, सेवा की तो मेरे पे क्या अंतर आया, दान दिया तो मेरे पे क्या अंतर आया। ऐसे ये आत्मयजन शुरू हो जाता है, और देवयाजी और आत्मयाजी में से आत्मयाजी बड़ा होता है, अपने को केंद्रित रख करके चलता है। जो भी क्रिया की, मैंने पढ़ाया तो मेरे को क्या मिला, मेरे पे क्या फर्क पड़ा, ये अपने को केंद्रित रखता है सदा, वो आत्मयाजी हो जाता है। नहीं तो देवयाजी तो बहुत होते हैं, वो भी अच्छा है, करना चाहिए। निर्धनों को बांट दिया, अनाथों को बांट दिया, वस्त्र आदि दे दिए, भोजन करा दिया और बस इतना सामान्य रूप से है कि भाई अच्छा लगा मेरे को। वो सब करते हुए मेरे पे क्या असर पड़ा वो ध्यान रखता है, मेरे पे क्या अच्छा प्रभाव हुआ, मेरे पे क्या संस्कार पड़ा, मेरी दृष्टि क्या बदली, वो हमेशा जो ध्यान में रखता है वो आत्मयाजी हो गया, या जब जब रखता है तब तक आत्मयाजी होता है। तो ये बात यहां स्वाध्याय शब्द से भी हमें प्रतीत होती है। ये शब्द रचना ऐसी क्यों दे दी यहां पर, केवल अध्ययन कर देते, स्वाध्याय शब्द लिखा है और मोक्ष शास्त्रों का वर्णन किया जा रहा है। तो इस संबंध से हम देख सकते हैं शब्द रचना से कि इनको अध्ययन करते हुए अपने को साथ में जोड़ करके रखना है, तब इनका लाभ मिलता है जो यहां स्वाध्याय कहा गया है। बाकी तो बहुत से अपना समय बिताने के लिए, अच्छा लगता है इसलिए, उत्सुकता के लिए, मनोरंजन के लिए इन चीजों को पढ़ते हैं। लोगों को दिखाना हो कि भाई मैंने ये भी पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है, भौतिक विद्या भी जानता हूं मैं, आध्यात्मिक विद्या भी पढ़ी है, बातचीत में काम आएगा, प्रवचन में काम आएगा, लेखन में काम आएगा, इससे मेरी जीविका चलेगी, बच्चों को पढ़ाऊंगा, वेतन मिल जाएगा, प्रवचन दूंगा, उससे मेरे को दक्षिणा आदि मिल जाएगी, मेरी आजीविका चलेगी, मेरा यश होगा, मेरे को लोग विद्वान समझेंगे। अगर यहां तक सीमित है ये बिल्कुल अलग बात है, प्रयोजन ही दूसरा हो गया। योग के अंगों में जो स्वाध्याय है वो मात्र वैसा स्वाध्याय नहीं है, वैसा अध्ययन नहीं है, वो अपने को तो साथ में जोड़ना ही होता है। तो मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन और प्रणव जप में प्रणव आदि पवित्राणाम मंत्राणाम मानी ओम भी आ गया, और उसके साथ साथ और जो श्रेष्ठ मंत्र हैं उनका भी ग्रहण यहां पर हो ही जाएगा। उसमें परमात्मा परख, ये चिंतन मनन, ये इसमें स्वाध्याय के अंतर्गत किया जाता है। ये स्वाध्याय हो गया। और पांचवा नियम है ईश्वर प्रणिधान। उसके लिए लिखा तस्मिन परम गुरु सर्व कर्मार्पणम, उस परम गुरु के प्रति, परम गुरु में अपने सब कर्मों का अर्पण कर देना। पीछे भी यही बात थी, इसके जो और इससे संबंधित विचार है, कैसे कैसे अर्पण होता है, क्या संभव है, वो हम विस्तार से वहां पर देख ही चुके हैं।
तो अपने कर्मों का अर्पण करना ये ईश्वर प्रणिधान है, ये ध्यान देने की बात है। ईश्वर प्रणिधान का जो स्वरूप प्रचलन में आया हुआ है उस ढंग से भी व्याख्या बहुत मिलती है। वहां ईश्वर प्रणिधान का मतलब लिया जाता है ईश्वर को स्मरण रखना, ईश्वर को याद रखना, ईश्वर का नाम लेते रहना, इसको ईश्वर प्रणिधान, कि ईश्वर स्मरण रहे, ये ईश्वर प्रणिधान है। ये ठीक है कि ईश्वर प्रणिधान जो सब कर्मों का परम गुरु को अर्पण करेंगे तब भी ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का स्मरण तो रहेगा, लेकिन दोनों में अंतर है। एक स्तर पर व्यक्ति ये मान ले, अगर प्रस्तुति ही ऐसी है कि ईश्वर का स्मरण रखना, बस ईश्वर को याद है, बाकी हम कैसे कर्म कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा है वो, बस ईश्वर का ध्यान है। और ध्यान भी मतलब केवल उसका नाम स्मरण, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये कुछ अर्थ चिंतन बस। अब उससे अपने को नहीं जोड़ रहा है वो, बिल्कुल थोड़ा बहुत प्रभाव आ गया तो आ गया। अगर ये भी विधिवत हो, ठीक ढंग से हो, तो ये सब कर्मों का परमात्मा को अर्पण हो जाएगा। हम परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, उसको न्यायकारी मान रहे हैं, सर्वद्रष्टा मान रहे हैं, सर्वव्यापक मान रहे हैं, परम कृपालु मान रहे हैं, हितैषी परम हितैषी मान रहे हैं, ये चीजें अगर भाव में हैं तो स्वतः ही हम अपने कर्मों को परमात्मा की आज्ञा के अनुसार करने लग जाएंगे। वो सब कर्मों का अर्पण हो गया। सब कर्मों के अर्पण का एक प्रकार ये था कि परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप कर्म करना। दूसरा, परमात्मा पे इतना विश्वास हो गया कि वो कभी हानि नहीं करता है, तो जो भी अच्छे बुरे कर्म किए, परमात्मा जो फल देगा वो मुझे स्वीकार्य है, इस भाव को बना के रखना। यदि ईश्वर का स्मरण, नाम उचित ढंग से कोई कर रहा है, उचित अर्थ भावना से और अपने को जोड़ते हुए, तब तो सर्व कर्मार्पण उसका हो जाएगा। नहीं तो नहीं होगा वो, फिर ईश्वर प्रणिधान नहीं। ईश्वर का स्मरण करते हुए भी वास्तव में ईश्वर प्रणिधान नहीं होगा वो। दूसरी तरफ ईश्वर का नाम बार बार नहीं लिया जा रहा है, ईश्वर के अर्थों को, यानी शब्द के अर्थों को, कि वो सर्वव्यापक है, निराकार है, न्यायकारी है, इन शब्दों का, उन गुणवाची शब्दों का, गुण कर्म स्वभाव का वो उच्चारण नहीं कर रहा है, मन में भी बार बार बोल नहीं रहा है, लेकिन एक भावना बनी हुई है अंदर, हर समय भावना बनी हुई है, और उसको पता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, और वो उसके अनुसार कर्म करता चला जा रहा है। प्रत्यक्ष रूप से, यानी उभार के रूप में परमात्मा का कोई स्मरण नहीं है उसको, लेकिन वो हिंसा नहीं कर रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो चोरी नहीं कर रहा है, वो अब्रह्मचर्य नहीं कर रहा है, वो परिग्रह नहीं कर रहा है, वो छल कपट नहीं कर रहा है। ऐसा जब करेगा व्यक्ति, ये तो वास्तविक हो ही रहा है ईश्वर परिणाम। जो ये कह सकते हैं कि भाई इसमें ईश्वर का स्मरण तो हो ही नहीं रहा है, तो जो इस सब को कर रहा है, ऐसा चल रहा है, तो परोक्ष रूप से ईश्वर का स्मरण बना हुआ ही है, उसके भावना के स्तर पर बना हुआ है। प्रयत्न पूर्वक नाम का उच्चारण, अर्थ का उच्चारण वो नहीं कर रहा है, लेकिन वो अंदर भाव बना हुआ है, जो कि नाम के उच्चारण का प्रयोजन भी होता है। तज्जपस तदर्थ भावना, वो भावना बनी हुई है। तो यदि शब्द का उच्चारण हम अच्छी तरह करें तो सर्व कर्मार्पण भी जुड़ जाता है उसके साथ। सर्व कर्मार्पण किसी ने कर रखा है तो ईश्वर की भावना बन ही जाती है। ईश्वर विषय बना हुआ ही रहता है, ईश्वर को पाना है इसलिए सारे कर्म कर रहे हैं, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार करना है इसलिए उसी ढंग से सारे कर्म कर रहा है, तो ईश्वर तो केंद्र बन गया है, उसका बना हुआ है परोक्ष रूप से। वो भी ईश्वर प्रणिधान है, और वास्तव में तो यही प्रणिधान है, वो कर्मों का वैसे होना, कर्मों का अर्पण होना, व्याख्या यही है। ईश्वर का स्मरण नहीं है। ईश्वर का स्मरण, ओम का जप, वो तो स्वाध्याय के अंदर आ चुका है। प्रणवादि पवित्राणाम जप है, मंत्रों का जप है। तो ईश्वर प्रणिधान की व्याख्या शब्दों का उच्चारण या शब्दों का जप उस रूप में नहीं करनी चाहिए, उसको हमें इसमें नहीं लेना चाहिए, वो स्वाध्याय के अंदर स्पष्ट अलग से लिखा हुआ है, तो प्राय उसको घुला मिला हुआ रहता है। यहां मुख्य है कर्मों का ईश्वर को
अर्पण। ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन परम गुरु सर्व कर्मार्पणम। और इस ईश्वर प्रणिधान के बारे में आगे एक श्लोक और दिया गया। शय्यासनस्थो अथ पथि व्रजन्वा स्वस्थ परीक्षीण वितर्क जाला। एक व्यक्ति की परिकल्पना की गई है जो ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में है कि वो चाहे शैया पर स्थित हो या आसन पर स्थित हो। शैया पर स्थित है यानी या तो सो रहा है, लेटा हुआ है, विश्राम कर रहा है, और या तो आराम से बैठा हुआ है, जैसे भी है, शैया पे है, अपने बिस्तर पे है, या आसन पे बैठा है, किसी कुर्सी पे, मुड्डे पे, या नीचे आसन लगा के बैठा है आराम से, कुछ भी हो। शैया में स्थित हो, शैया में स्थित हो या आसन पे स्थित हो, अथवा पथि व्रजन्वा, अथवा कहीं आ जा रहा हो, रास्तों पे चल रहा हो, कुछ भी हो, यानी किसी भी स्थिति में हो, जागृत अवस्था में कुछ भी हो, उन सब में वो स्वस्थ अवस्था में रहेगा, अपने में स्थित रहेगा। कुछ इसका अर्थ परमात्मा भी कहते हैं, परमात्मा में स्थित रहता है, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान से जोड़ा है, इसलिए स्वस्थ का मतलब स्व मतलब ईश्वर, परमात्मा, ये भी टीकाकारों ने अर्थ किया है। परमात्मा निष्ठ, स्वस्थ मतलब परमात्मा निष्ठ, ये तात्पर्य लिया है ईश्वर प्रणिधान के प्रसंग में होने से। बाकी स्वस्थ का मतलब अपने में स्थित है, आत्मा नहीं, आत्मा में स्थित है। परीक्षीण वितर्क जाल, जिसने अपने वितर्कों के जाल को क्षीण कर दिया, अच्छी तरह क्षीण कर दिया, परिक्षीण कर दिया। वितर्क क्या है, आगे सूत्र आने वाला है। जो हम यमों का वर्णन करके आए हैं, देख के आए हैं, अहिंसा आदि, इनके विपरीत जो भाव हैं, हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह इत्यादि, ये वितर्क कहलाएंगे। नियमों को भी ले लेंगे, मुख्य रूप से यम। तो यमों के विपरीत जो भाव है वो वितर्क है, और उनका जाल क्या, वो फैला हुआ है, कभी ये कभी वो कभी वो, आता ही रहता है। गुथे हुए हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, और बड़े मजबूत हैं, जाल बांधने वाला है। तो वितर्कों के जाल से जो परीक्षीण हो चुका है, परीक्षीण वितर्क जाल है, उसको उसने क्षीण कर दिया, यानी यमों का पालन अच्छे स्तर पर कर रहा है वो, स्वस्थ परीक्षीण वितर्क जाल है। और प्रयोजन क्या है, तो संसार बीज क्षयम ईक्षमाण, संसार के बीज का, ये संसार मतलब ये संसरण जो हो रहा है, सृष्टि जो चल रही है, जन्म मरण जो चल रहा है, उसके बीज को, कारण को, उसका बीज क्या है, अविद्या कह लीजिए, कुसंस्कार कह लीजिए, 5 क्लेश कह लीजिए, और थोड़ा व्यापक है तो अपने कर्म भी कह सकते हैं, लेकिन मूल रूप से तो अविद्या, उसके संस्कार, 5 क्लेश। संसार के बीज के क्षय की इच्छा करता हुआ, उसको चाहता हुआ, अपने संसार के बीजों की इच्छा करता हुआ, देखता हुआ, उनको क्षीण करता हुआ, उनको क्षीण होता देखता हुआ, संसार के बीज के क्षय को देखता हुआ कि मेरे संसार के बीज, ये संस्कार, ये अविद्या, ये क्षीण होती जा रही है, होती जा रही है, ऐसा वो देख रहा है, और अपने से जोड़ रखा है इसको। पहले ये संस्कार थे, अब ये क्षीण हो गए, ये इतनी अविद्या कम हो गई, अभी ये अविद्या फिर उभर गई, अब ये क्षीण हो गई, मेरे प्रयत्न चल रहे हैं, वो क्षीण हो रही है, ऐसा। संसार बीज क्षयम ईक्षमाण स्यात नित्य युक्तो अमृत भोग भागी, ऐसा व्यक्ति वो नित्य युक्त होता है। युक्त और मुक्त दो पाठ है यहां पर, युक्त भी लिखा हुआ है, मुक्त भी, स्यान नित्य मुक्त या नित्य युक्त। तो कई लोग इसकी व्याख्या जीवन मुक्त की तरह से भी करते हैं। नित्य मुक्त वो जीवन मुक्त की तरह से, कि भाई अभी तो जीवित है, चाहे रास्ता चल रहा है, घूम रहा है, बैठ रहा है तो जीवित, और मुक्त भी कहा जा रहा है, तो जीवन मुक्त का तात्पर्य यहां लेते हैं। लेकिन ये जीवन मुक्त की स्थिति नहीं है, जीवन मुक्त भी इस स्थिति में रह सकता है, लेकिन ये ईश्वर प्रणिधान है, अभी तो यम और नियम वाली बात है, ये समाधि नहीं लगी है उसकी, उससे पहले की बात है। हाँ, जैसे समाधि लगने पर भी व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है, सत्य का पालन करता है, ऐसे इसको भी कर सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके नीचे वाले इसका पालन नहीं करेंगे, या ये समाधि की स्थिति है। संसार बीज क्षयम ईक्षमाण स्या नित्य युक्त, नित्य ही जो योग से जुड़ा हुआ है, इनसे जुड़ा हुआ है, इन चीजों से,
और वो अमृत भोग भागी, अमृत के भोग का भागी बन जाएगा। अमृत का जो भोग है, उसका सेवन है, उसकी प्राप्ति है, उसके योग्य बन जाएगा, उसका पात्र बन जाएगा। बन जाता है, बन जाएगा, बन जाए, बना नहीं है अभी, लेकिन एक स्थिति बना करके चल रहा है। अपने कर्मों को मुक्ति ईश्वर को ध्यान में रख करके ही कर रहा है, अधिक से अधिक वैसा ही करने का प्रयास कर रहा है। गलत होता है फिर ठीक करता है, लेकिन अपने को, अपने अविद्या को, क्लेशों को क्षीण करता चला जा रहा है। ये ईश्वर परिधान है। अब एक पंक्ति और लिखी है, यत्र इदम उक्तम, जो कि इस विषय में पहले कहा जा चुका है। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च, पीछे सूत्र आया था पहले पाद में, 29वां सूत्र, वहां उससे पीछे ईश्वर प्रणिधान की चर्चा आई है। तज्जपस तदर्थ भावना में आ गया है। समाधि की प्राप्ति, असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति, अप्राप्ति, आसन्नतम, शीघ्रतम किससे हो सकती है? तो ईश्वर प्रणिधान। और फिर तज्जपस तदर्थ भावनम, और वो सारा स्वरूप, और फिर बाद में कहा तथा प्रत्येक चेतनाधिगम, प्रति व्यक्तिगत जो चेतना है उसका अधिगम हो जाता है और अंतरायों का अभाव हो जाता है। अंतराय जो आगे फिर 9 बताए गए, और भी कुछ उसके आगे बताए गए, तो उसका संबंध इसके साथ इन्होंने जोड़ा है। उस प्रसंग में मैंने एक बात रखी थी कि अनेक व्यक्ति उस ईश्वर प्रणिधान को और इस ईश्वर प्रणिधान को अलग अलग मानते हैं, व्याख्या अलग अलग कर देते हैं। लेकिन व्यास जी की ये पंक्ति बता रही है कि उसको इसके साथ में जोड़ा है इन्होंने, एक ही बात है। प्रथम पाद में जो ईश्वर प्रणिधान कहा गया वो वही ईश्वर प्रणिधान है। और व्यास जी की व्याख्या से हमें यह भी पता लगता है क्रिया योग में जो ईश्वर प्रणिधान है वो भी यही ईश्वर प्रणिधान है। गंभीरता हो सकती है अधिक, ये भी प्राथमिक स्तर पे जो चल रहा है अष्टांग योग का पूरा वर्णन निम्न स्तर वालों के लिए, प्राथमिक स्तर वालों के लिए। निम्न स्तर का मतलब ये नहीं कि वो एकदम गए बीते हैं, वो नहीं, अधिकारी तो हैं, वो साधना कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रारंभ का है, इसलिए वो नीचा कहा। और क्रिया योग कहा तो मध्यम अधिकारियों के लिए, तो स्वाभाविक है मध्यम अधिकारी जब ईश्वर प्रणिधान करेगा तो उसका स्तर अधिक होगा, गंभीरता अधिक होगी। और जहां असंप्रज्ञात की प्राप्ति के लिए ईश्वर प्रणिधान कहा गया है वहां उसकी सूक्ष्मता, व्यापकता, गहराई और अधिक होगी, उत्तम अधिकारियों के लिए। लेकिन है वही ईश्वर प्रणिधान, ये हमारे को इससे पता लगता है। तो ये 5 नियम यहां पर बताए गए। तो अब पीछे वाले पाठ में इसमें किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ। इसी पाद के 13वें सूत्र में, 13वें सूत्र में, हाँ, हाँ, इसमें दूसरे पाद का 13वां सूत्र। इसमें 13वां सूत्र है सती मूले तद विपाको जात्यायुर भोगा। हाँ जी, हाँ, इसमें जो तीसरा अनुच्छेद है, तस्मात् जन्म प्रायणांतर, हाँ, इसमें अंतिम से, इस अनुच्छेद के अंतिम से 5वीं पंक्ति, तत्र अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य वयम नियमो न तो अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य अनियत विपाकस्य, हाँ, तस्मात् यो ही अदृष्ट जन्म वेदनीयो अनियत विपाकस्य तस्य त्रयी गति। तो ये अदृष्ट जन्म का जो अनियत विपाक वाला जो अदृष्ट जन्म है उसकी 3 प्रकार की गति बताई गई। हम्म, तो जो अदृष्ट जन्म और नियत विपाक वाला है उसकी तो 3 गति या कोई ऐसे बताया नहीं उसके बारे में। अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक की ये 3 गतियां नहीं होती हैं। अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी की ये 3 गतियां कही गई हैं। नियत विपाकी का तो निश्चित हो ही चुका है कि उसको इससे ये जाति आयु भोग मिलेंगे। तो फिर उसका हम इस जन्म में तो मोक्ष प्राप्त कर नहीं सकते अगर अदृष्ट का नियत हो चुका है। हाँ, अदृष्ट का तो नियत ही होता है। अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाकी। नियत विपाक का क्या मतलब हुआ कि इस जन्म में ये फल मिलेगा हमारे को, इस जन्म में, इस जन्म मतलब जो भी वो आगे आने वाला जन्म है उसकी बात कर रहा हूं। इस जन्म में तो पीछे के कारण से जो भी हुआ, अगले कर्म हो गए हमारे मनुष्य जन्म में। हाँ, अब जिन कर्मों से निश्चित फल मिलता है,
उनमें से कुछ को छांट के ईश्वर हमारे को जन्म देगा, वो शरीर चलता रहेगा। तो अन्य शरीर है तो मुक्ति की कोई बात ही नहीं है। मनुष्य शरीर है तो मुक्ति हो सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, नियत विपाकी होते हुए भी। और नियत विपाकी होते हैं इसीलिए जब विवेक ख्याति हो जाती है या संस्कार दग्ध बीज होते हैं, जीवन मुक्त हो जाता है, तब भी मुक्ति को प्राप्त नहीं करता है वो जीवन तो उसका चलता रहता है, उसी समय नहीं हो जाता है। जब तक पिछला जो नियत विपाक वाला कर्माशय है वो चल रहा है, जब तक ये शरीर चल रहा है, समाप्त हुआ फिर मुक्ति में चला जाएगा। वो तो इस जन्म के लिए घट जाएगी, दृष्ट जन्म के लिए। दृष्ट जन्म के लिए तो ये बात लग जाएगी कि पीछे का कर्माशय था वो फल दे रहा है, तो उसको हमको भोगना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन जो आगे आने वाला जन्म है, जो निश्चित हो चुका है, इसी जन्म में निश्चित हो चुका है। नहीं, वो उसका वो मतलब नहीं है जो आप सोच रहे हो। आपका प्रश्न ही फिर ऐसे बन रहा है, ऐसा तात्पर्य समझ रहा हूं कि जो अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाकी कर्म हैं, वो मान लीजिए 1,00,000 जन्म देने वाले हैं, 1,000 देने वाले हैं, अनेक जन्म 5, 6, 8 देने वाले हैं, आपके मन में जो भी संख्या हो। तो अब मनुष्य जन्म है और अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाकी कर्माशय बचा हुआ है। तो जब नियत है तो फिर तो वो जन्म होना ही है, और अभी अगर जीवन मुक्त हो गया तो मुक्ति में कैसे जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाकी होते हुए भी जब मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद में वो जो एक अगले जन्म का निश्चय होता है, बस वहीं तक ही लेना है उसको। मान लीजिए अभी मनुष्य जन्म मिला हुआ है और यहां हमारे को पिछले मनुष्य जन्म की दृष्टि से अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक भी मिल रहा है, और ये जन्म यद्यपि अभी तो हम उसमें आ चुके हैं, लेकिन पिछले की दृष्टि से देखेंगे तो ये अनियत विपाक, अनियत जन्म है, अदृष्ट जन्म है। अदृष्ट जन्म है, उसमें अनियत विपाकी कर्माशय भी हम भोग रहे हैं और नियत विपाकी भी भोग रहे हैं, दोनों भोग रहे हैं। अब आगे का कुछ नियत है, उसका ये मतलब नियत नहीं है कि उतने जन्म उसको लेने ही होंगे तब मुक्ति में जाएगा, ऐसा नहीं है, उसका संकेत नहीं है बिल्कुल। वहां अगला वाला जो नियत है, अभी तक बाकी तो अनियत अभी बाकी तो नियत हुआ ही नहीं है, अभी एक अगला ही तो नियत हुआ है, उसका नियत है, बस उतने तक ही लेंगे इसको। मतलब अगला जन्म नियत है वो तो मिल जाएगा। वो तो मिलना ही है, अगर वो जीवन मुक्त हो गया है तब तो मुक्ति में चला जाएगा। फिर जो नियत था वो नहीं, उसका वो होगा ही नहीं, वो समाप्त हो गए ना, वो कर्माशय ही नहीं रहा, वो विपाकोन्मुख ही नहीं होगा, उसके मतलब बीज क्लेश। प्ररोही नहीं होगा, क्योंकि सती मूले तद विपाको, ये सूत्र तो यही कह रहा है। हाँ, अविद्या मूल में है तभी ये सारी चीजें घटेंगी, जब अविद्या ही हटा दिए तो क्या तो नियत विपाकी और क्या अनियत विपाकी, क्या अदृष्ट जन्म वेदनीय, कुछ भी नहीं, व्यर्थ हो गया, वो तो दग्ध बीज हो चुका है, तुषरहित हो चुका है, नहीं नहीं करेगा वो। हाँ और जो 3 गति बताई जिन फलों कर्मों की, तो उसमें जो नाश कहा उसके विषय में से कहा था कि शुक्ल कर्म उनका नाश करेगा कृष्ण। शुक्ल कर्मोदयाद इहैव नाश कृष्णस्य। हाँ, हाँ तो नाश तो मतलब वो भी क्लेश कर्म, क्लेश से भी क्लेशों को नाश करके भी तो हो सकता है। हो सकता है, वो भी एक प्रक्रिया है, बिल्कुल प्रक्रिया। और शुक्ल कर्म का उदय हुआ है, जब शुक्ल कर्म भी हो जाते हैं तो संस्कार तो अच्छे होते ही हैं, बहुत अच्छे, तभी तो वो शुक्ल कर्म कर पाता है। शुक्ल कर्म करने से संस्कार अच्छे बनते हैं, तो संस्कार और कर्म तो जुड़े हुए ही हैं, साथ में आएंगे ही। पर यहां कर्म की दृष्टि से कहा गया शुद्ध शुक्ल कर्म करेंगे तो उससे कृष्ण कर्म का नाश हो जाएगा, यहीं पर ही, आगे के लिए नहीं, वो भी ये प्रक्रिया है। हाँ, अभी इससे संबंधित ही पूछिए, यम नियम वाला जो विषय चल रहा है पिछले जो पाठ का है, पूछिए। संतोष के विषय में प्रश्न है। फिर से बोलिए। संतोष के विषय में, हाँ जैसे एक व्यक्ति है और उसने 3 लाख रुपए का मुनाफा कमाना है ऐसा सोच के काम किया, और मान लेते हैं 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, जितना भी कमाया, तो वहाँ पर तो उसको हम कह सकते हैं कि चलो भाई ठीक है भाई संतोष कर, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वो घाटे में चला जाता है 1 लाख रुपए के में, तो क्या वहाँ पर भी हम कहेंगे कि भाई तू संतोष कर? बिल्कुल, लेकिन जी व्यवहार में व्यवहार की बात अलग है।
अब व्यवहार का प्रश्न पूछेंगे तो व्यवहार की तरह से उत्तर होगा। आप शास्त्रीय बात कह रहे हैं ना, आपको शास्त्र समझना है, तो पहले तो इसका उत्तर सुनो तब आगे प्रश्न करना। आपका कहना है कि उसको घाटा हो गया, तो जो घाटा हो गया वो तो चीज है ही नहीं उसके पास में अभी। संतोष का क्या लक्षण किया? सन्निहित साधनाद अधिकस्य अनुपादित्सा, जो निकट है उससे अधिक की इच्छा ना करना, जो है उससे तृप्त तो रहना, चलो इसी से हो गया। अब उसके पास पहले से 10 लाख थे, व्यापार किया, उसमें 5 लाख और लाभ होना था, उसकी जगह 2 लाख या 1 लाख का घाटा हो गया। अब उसके पास कितने हैं? 2 लाख का घाटा हुआ तो कितने हैं उसके पास? 8 लाख है ना, उससे संतुष्ट रहना। यहां पर भी घटेगा, उधर आप वही क्यों देख रहे हो कि भाई 2 लाख का घाटा हो गया, वहां भी संतोष करना है। मां फलेशु कदाचन है, ठीक है, हो गया जो हो गया, सीख तो लेनी है, गलती कहां हुई वो तो देखना ही है, पर फिर भी कुछ तो होगा उसके पास। ओके, बिल्कुल दिवाला निकल गया तो ठीक है, शरीर तो है अभी, पानी तो मिल रहा है, हवा तो मिल रही है, भिक्षा तो ले सकते हैं, जो मिल गया, जहां सोने को मिल गया, घर की कुर्की हो गई, अब सड़क पे सोना है, बाग में सोना है, कहीं सार्वजनिक स्थल पे सोना है, किसी दूसरे के घर पे सोना है, ठीक है, उसमें संतुष्ट हो, कुछ तो होगा। आदमी जिंदा है तो कुछ तो जमीन है उसके नीचे, खड़ा भी है तो कुछ तो जमीन है उसके पास में, या उससे भी कोई हटा देगा हमारे को? उतना तो है ही ना, कुछ तो रहेगा ही। जो सन्निहित है उसमें अभी इतना ही है, ठीक है, आनंद उसी का ही। बोलिए। आचार्य जी, सार्वभौमिक महाव्रत जो हिंसा के अहिंसा के परिप्रेक्ष्य में बताए हैं, फिर से बोलिए। सार्वभौमिक महाव्रत हाँ, अहिंसा के परिप्रेक्ष्य में। अहिंसा यमों के, पांचों के, हाँ अच्छा, ठीक है, इन्होंने तो अहिंसा का मुख्य लेके कहा है। हाँ उसमें जो हिंसा स्वरक्षा के लिए की जाती है, या हाँ जो हिंसा अपरिहार्य होती है, हाँ। या जो दूसरों की रक्षा के लिए अपरिहार्य बन जाती है, हम्म, तो वो हिंसा फिर महाव्रत में नहीं आएगी? वो भी महाव्रत में ही आएगी, उससे यमों का भंग नहीं होगा। आपने 3 बातें कही, एक तो अपनी रक्षा के लिए, ठीक है, अपनी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए वहां क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो मैंने उस दिन व्याख्या में कही थी। अपनी रक्षा तो हम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की हानि पहुंचाने के लिए नहीं मार रहे हैं उसको, उसको गलत कार्य से रोकने के लिए, उस पर गलत संस्कार ना पड़े, गलत प्रवृत्ति उसकी रुके, नहीं तो वो बढ़ता जाएगा और दूसरों को भी पीड़ित करेगा, उसका हौसला बढ़ जाएगा, गलत दुस्साहसी हो जाएगा। उन सबको ध्यान में रखते हुए, सबका हित है, उसका हित है, और मैं अपना भी बचाव कर रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है, ये ऐसी भावना रखते हुए जब हम उस अपनी रक्षा के लिए किसी को हमें मारना पड़ रहा है, वो हिंसा का भंग नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये हिंसा नहीं है। हिंसा तब होती है जब अन्यायपूर्वक हो, स्वार्थ के लिए हो, और हित की भावना छूट जाए, उसमें हानि पहुंचाने के लिए गलत ढंग से की जाती है। दूसरा आपने अपरिहार्य का कहा, अपरिहार्य यानी जिससे हम बच नहीं सकते। हमारा कर्म तब स्वीकार होता है जब हम करने ना करने, अन्यथा करने में स्वतंत्र होते हैं। कर्तृत्व आता ही तब है हमारा, तभी हमारा कर्माशय, तभी हमारा दोष बनता है, और तभी हमें यश मिलता है या पुण्य मिलता है। अच्छा या बुरा तभी कह सकते हैं जब हमारे को उधर उतनी, जितने अंश में कह रहे हैं उतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो अपरिहार्य हिंसा का अब अभिप्राय यह है कि जिसमें हम कितना भी प्रयत्न करें, हमने अपनी पूरी सामर्थ्य से कर रहे हैं, लेकिन हम उससे बच नहीं सकते, वो हिंसा में नहीं आएगा, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं वो हिंसा। ऐसी स्थिति बनी हुई है, सृष्टि ऐसी बनी हुई है, उसमें हिंसा नहीं कहलाएगी। वो परमात्मा का विधान है, ऐसा है, उतना होना ही है। तो वो अपरिहार्य हिंसा, नाम तो हिंसा दे रहे हैं उसको, लेकिन वो हिंसा यमों का भंग नहीं है। यदि उसको भी मान लिया जाए तो कोई भी इस महाव्रत का पालन नहीं कर सकता।
कोई भी जीवन मुक्त भी नहीं, कोई भी असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त भी न किसी ने किया ना आगे कर सकेगा, असंभव ही नहीं है। लेकिन जब इनके हिसाब से इन्होंने लिखा है तो उस महाव्रत का पालन हो सकता है, संभव है, तो जो संभव है उसी का ही तो कथन किया जाएगा। तो इसलिए जो अपरिहार्य हिंसा है उसको हटा करके यहां पर लागू किया जाना है। अपरिहार्य हिंसा हिंसा में आती ही नहीं है, उससे महाव्रत का भंग नहीं होता है। तीसरा आपने पूछा था कि अन्यों की रक्षा के लिए जब हम हिंसा करते हैं या किसी को पीड़ित करते हैं, तो वहां भी ऐसी ही बात लागू होगी। पुलिस वाले हैं, न्यायालय वाले हैं और अधिकारी हैं, कभी यात्री भी हैं और भी कोई है, दूसरे की रक्षा के लिए उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया, वहां भी वही सारी बातें लागू होंगी जो अपनी रक्षा के लिए हम कर रहे थे। हम उन हित की भावना से, अच्छे के लिए, दूसरे के अच्छे के लिए, सबके हित के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हम ये चीज कर रहे हैं, उसको दोष नहीं माना जाएगा। वो हिंसा है ही नहीं, वो अहिंसा में ही आएगा। ये तो अहिंसा को अहिंसा अहिंसा इतना बड़ा बना दिया गया, उसको बड़ा तो है लेकिन बड़ा बनाने में बहुत अधिक ऐसा कल्पित बड़ा बना दिया गया, उसका ऐसा स्वरूप प्रस्तुत कर दिया गया कि कुछ भी दूसरे को नहीं हो कष्ट, तो संभव ही नहीं है। नानुपहत्य भूतानी उपभोग संभवती, ये अटल सिद्धांत है और कोई बता भी नहीं सकता। कुछ भी पीड़ा दिए बिना होगा, अपरिहार्यता रहेगी। और आप उस स्थिति में क्या कहेंगे, किसी की जान जा रही है या कुछ और उसके साथ अन्याय हो रहा है, विकृत स्थिति है, मरने वाला है, और हम कहे कि नहीं मेरे को हिंसा नहीं करनी और देखते रह गए, तो ये हम हिंसा का पालन कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं या अहिंसा का पालन कर रहे हैं? वो जो दूसरा हिंसा कर रहा है उसको रोकना अहिंसा नहीं है? हम उसको रोक रहे हैं, एक को बचा रहे हैं, हिंसा के दुष्प्रभाव से उसको बचा रहे हैं, तो ये तो अहिंसा का पालन किया जा रहा है, इसको हिंसा थोड़ा ना कहेंगे। तो उस तरह की जो व्याख्याएं करते हैं, कुछ जगह व्यवहार भी फिर वैसा ही करने लग जाते हैं, वो अहिंसा का विकृत रूप गलत ढंग से समझ करके गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। और ऐसे भी लोगों को समय आने पे आप देखना वो ऐसा पालन नहीं कर पाएंगे, अपने लिए नहीं कर पाएंगे, दूसरों के लिए फिर भी कर लें, अपने लिए तो नहीं कर पाएंगे। और कर पाएंगे तो वो मूढ़ अवस्था में है कि सामने वाला आ रहा है, गर्दन काट रहा है तो काट रहा है और कुछ भी नहीं बोलना है उसको, बिल्कुल भी नहीं बोलना है, रोकना, वाणी से भी नहीं रोकना है, हाथ से भी नहीं रोकना है, मारने की तो बात दूसरी रही। अब यूं हिंसा तो है दूसरे को दुख ना पहुंचाना, इतने में ही कहें तो उसका हाथ भी पकड़ा तो भी तो दुख होगा उसको। वो हमें मारने के लिए आ रहा है, हमें मार करके उसको खुशी होने वाली है, और वो हमारे को नहीं मार पाएगा तो उसको दुख होगा। तो ऐसा अगर मानने लगेंगे तो वो व्यक्ति भी नहीं करेगा। गलत परिभाषाएं बना ली हैं, उसको अति महिमा मंडित करने के प्रयास में, बड़ा तो है लेकिन विवेक पूर्वक बड़ा देखना है ना, उसको उचित उसको देखना है, विवेक को हटा करके महिमा मंडित नहीं करना है, यथा तथ्य में ही करना है। तो अहिंसा बहुत अच्छा है, अहिंसा का बहुत प्रशंसा है, लोग अच्छा भी मानते हैं। उस तरह अहिंसा को जितना महिमा मंडित करो उससे लगे कि जैसे हम ही सबसे ज्यादा अहिंसा के पालक हैं। जितनी उसकी प्रशंसा करो उतना, जैसे ईश्वर के बारे में, ईश्वर की महिमा करनी चाहिए, जैसा है वैसा, उसको इतना महिमा मंडित करने लग जाए कि जैसे कि हम ही वास्तव में ईश्वर को सच्चा मान रहे हो। क्योंकि जो जितना महिमा मंडित करे वो उतना ज्यादा ईश्वर भक्त, विवेक को छोड़ करके। ये धर्म नहीं है। धर्म में विवेक विज्ञान कभी नहीं छूटता है, वो साथ ही रहता है, समझ करके ही होता है। तो इसलिए जो आपने परिस्थिति बताई है अब शुद्ध रूप से वह है, हमारा आलस्य प्रमाद वहां नहीं है, अज्ञानता नहीं है, तो वो हिंसा में नहीं आएगी। एक और इसी बारे में, अपरिहार्य अपरिहार्य हिंसा के विषय में पढ़ा था कहीं कि अपरिहार्य हिंसा का प्रायश्चित भी करने का कुछ विधान है। बताइए कहाँ? जैसे अपरिहार्य हिंसा भोजन करने में, यज्ञ आदि करने में, मतलब जो अति उत्तम कर्म करने में भी जो अपरिहार्य हिंसा होती क्या है, प्रायश्चित है उसका? उसमें लिखा था कि जैसे प्राणायाम करना, ऐसे कि कहाँ लिखा है वो? एक पुस्तक है। प्राणायाम करना प्रायश्चित है इसका? ऐसा तो मेरी जानकारी में कहीं नहीं आया।
और पुस्तक में लिखा है इसका मतलब वो ठीक है, ये तो कोई सिद्धांत नहीं हुआ। ऋषिकृत ग्रंथ हो, ईश्वरकृत ग्रंथ हो, प्रामाणिक ग्रंथ हो, तो उस बात को विचार कर सकते हैं। आप जो बात कह रही हैं वो उसका संकेत हम दूसरे ढंग से लेते हैं कि ऐसा, जैसे कि पंच महायज्ञ हैं, और पंच महायज्ञों में भी एक बलि वैश्य देव यज्ञ, जो दीनहीन दुखी पशु पक्षी प्राणी इन सब के लिए जो कुछ हम हित करते हैं उसको, तो वहां पर उन्होंने जो मनुस्मृति में एक बात आई, पंचसूना गृहस्थस्य, चुल्ली पेशन कंडरा, 5 जगह हिंसा के स्थान हैं। तो जहां जो परिंडा होता है, यानी जहां पानी भरा जाता है, चिटियां विटियां आती हैं, पानी लग जाता है, मर भी जाती हैं। पीसते हैं यानी चक्की चलाते हैं, कूटते हैं, खाना पकाते हैं, ये जो मूलभूत आवश्यकता है एक गृहस्थी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, तो वहां जाने अनजाने कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है, उसमें हमारी असावधानी से भी होता रहता है और हम बच नहीं पाते हैं और हो गया हमारे से। उसके लिए ये बलि वैश्य देव यज्ञ भी जुड़ा हुआ है कि हम उन प्राणियों का किसी का कुछ विशेष हित कर दें। अब जो चले गए हैं, कुछ हो गए, हम तो और कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम अन्य पशु पक्षियों को, चींटियों को, इनको कुछ ना कुछ आहार अनुकूलता हम उपलब्ध करा देते हैं। इतने रूप में संकेत है, और उसमें भी जिससे हम बच ही नहीं सकते, असंभव है, उसको तो इस सीमा से बाहर ही रखना चाहिए, वो है अपरिहार्य। लेकिन हमारे आलस्य, प्रमाद, जानकारी न रखने से, जल्दबाजी के कारण से, बहुत से हमारी हमारी असमर्थता या दोष के कारण से, जिससे हम बच भी सकते थे, परिहार्य था, लेकिन हम अभी ऐसी स्थिति हमने खुद ने खड़ी कर ली है कि अब हम बच नहीं सकते उससे। हम तो कहेंगे हमारे पास कोई चारा नहीं है, अभी हमारे को ऐसा दिखाई दे रहा है, पहले से ध्यान देते तो हम बच सकते थे उससे। ऐसी स्थितियों में जो हो जाता है उसके लिए ये चीजें की जाती हैं, देवयज्ञ किया जाता है, उससे हम पर्यावरण को जो हानि कर देते हैं उसको तो ठीक कर लेते हैं। ये उसकी वैसी वैसी पूर्ति नहीं है कि वहां दोष हो गया और इसलिए हम इसको कर रहे हैं। एक सामान्य भरपाई है कि भाई हमें, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसकी कुछ पूर्ति करें, दूसरे ढंग से कर दें, दूसरों को कर दें, पर्यावरण को शुद्ध कर दें, अन्य जीव जंतुओं का सहयोग कर दें, बस इस रूप में उसको कह सकते हैं। बाकी इसका जो कर्माशय बनना है वो तो अलग बने, जो बनेगा बन जाएगा। और आचार्य जी, अपरिग्रह और संतोष, हाँ। संतोष नियमों के अंतर्गत आता है, तो दोनों में परस्पर काफी संबंध भी दिखता है। हाँ। जैसे कि संतोष होगा तभी अपरिग्रह हो सकता है। जब संतोष होगा तभी अपरिग्रह का पालन होगा, असंतोषी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। जी। ठीक है। और किसी को किसी का धन मिल जाता है, ऐसे ही पड़ा हुआ रास्ते में कोई वस्तु किसी की मिल जाती है, तो अगर वो उसका प्रयोग अपने निजी प्रयोग के लिए करता है तो वो क्या माना जाएगा, या उसे नहीं करना चाहिए? ये परिग्रह या संतोष की बात नहीं, ये आप चौर्य अचौर्य, अस्तेय चौर्य में। अस्तेय के संदर्भ में इसको देख सकते हैं। उसमें स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। प्रथम उत्तर तो ये है कि दूसरे की वस्तु है तो हम उसको ना लें। पर द्रव्येषु लोष्ठवत, हम जा रहे हैं, सोना पड़ा है, ठीक है, मेरा नहीं है, नहीं दिया हमने, स्वीकार नहीं किया। मिट्टी के टुकड़े के समान, ढेले के समान या पत्थर के टुकड़े के समान वो है, बस हमारे लिए वो सोना सोना नहीं है, क्योंकि मेरी मेहनत का कमाया हुआ नहीं है, हमारी मेहनत का कमाया हुआ नहीं है। प्रथम दृष्टि तो ये, हम दूसरे की चीज ना लें। अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है वहां पर, अगर कोई चीज पड़ी हुई है तो एक तो है कि हम वैसे ही छोड़ करके निकल जाएं, एक है कि हमने उसको देखा और कुछ प्रयास कर सकते हैं कि भाई उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंच सके, उसका किसी का नाम हो या पुलिस चौकी में दे दें और दे दें, कुछ 2-4 जगह पूछ लें आसपास, वो कर सकते हैं, वो कर लेंगे, वो हमारा एक पुण्य होगा, कर सकते हैं। तो वो भी नहीं कर सकते हम, तो ठीक है, उसको किसी आवश्यकता वाले व्यक्ति को दे दिया, स्वयं नहीं लिया, निर्धन को दे दिया, गरीब को दे दिया, और जिसको भी देना है ऐसा, पशु पक्षी को खिला दिया, अथवा कोई वस्तु है, वस्त्र आदि है, सोने का आभूषण है, अच्छी जगह कहीं लगा दिया, बेच करके दे दिया किसी को। आज की तरह हम कर सकते हैं कि हमने पुलिस थाने में जाकर के दे दिया, सरकार को दे दिया, भाई ठीक है, अब सरकार में चला जाएगा, सबके लिए हो जाएगा जो भी होना है। ये सब हम कर सकते हैं, हमने स्वयं ने नहीं लिया। अब कुछ स्थितियां अलग होती हैं,
अब इसके आगे की, अब इसमें विकार भी होते हैं। वो व्यक्ति सोचे कि मैं नहीं लूंगा तो दूसरा लेगा। भाई ये जो सोने की चेन पड़ी है या सोने का कड़ा पड़ा है, मैंने नहीं भी लिया तो दूसरा लेगा कोई, इससे अच्छा तो मैं ही ले लूं। ये उस व्यक्ति तक तो पहुंचेगा नहीं जिसका है, ये पहुंचा ही नहीं सकता, कोई पता ही नहीं लगेगा, इससे अच्छा है तो मैं रख लूं। ये विकार है। दूसरा कि पुलिस वालों को भी दिया, वहां भी जमा कराया, तो वो कोई जमा होके सरकार में तो होगा नहीं, ऐसा सोच सकते हैं। वो भी अपने आप ले लेंगे कोई, इससे अच्छा तो मैं ही ले लूं या मैं किसी और को दे दूं। बड़ी चीज है और है तो वहां देनी ही चाहिए, पता भी लग जाता है, वो दे भी देते हैं। और छोटी मोटी चीज है उसके लिए कौन क्या लिखा पढ़ी करता है, वो ठीक है काम में ले लिया। एक तौलिया मिल गया, कोई नैपकिन मिल गया, छोटा सा रुमाल मिल गया, पड़ा हुआ रेल में ऐसे ही सब चले गए, वो पड़ा है, अब उसका क्या करो। उस रुमाल के लिए वहां तक पहुंचाओ या रेलवे स्टेशन में कहीं दो, कोई मतलब नहीं है। रुमाल है, या तो छोड़ देंगे, सफाई करने वाले आएंगे वो ले लेंगे, ठीक है उनको लिए छोड़ दो, या हमने ले लिया। तो जहां तक हो सके हमें नहीं लेना है, दूसरे को देना है, हमारी वृत्ति खराब नहीं होनी चाहिए। अब उसमें एक क्षेत्र औरों का आता है, जो व्यक्ति समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, वेतन नहीं लेते हैं, ठीक है, और लोभ भी नहीं है उनको वस्तु का, गर्धा भी नहीं है कि मैं चुरा लूं, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो वस्तु निर्मित हुई है, इसमें किसी का श्रम लगा है, इसमें समय लगा है, इसमें धन लगा हुआ है, राष्ट्र का, प्रकृति का, यूं ही पड़ा रहेगा तो ये खराब हो जाएगा। या तो खराब हो जाएगा, अथवा किसी के काम नहीं आएगा, अथवा कोई दूसरे लेंगे तो वो ऐसे वैसे ही होंगे फालतू के लोग, वो उसका उपयोग करेंगे। तो जो अधार्मिक हैं, अशिक्षित हैं, अशिक्षित ना कह के यूं कहें कि जो दुष्ट व्यक्ति हैं, उनको उपयोग में लेंगे, ये उसका उनका अधर्म का बढ़ेगा। तो इससे अच्छा है कि उसको अपने पे विश्वास है कि मैं धर्म कार्य में लगा हुआ हूं। जैसे हम उसको उठा के किसी योग्य व्यक्ति को देते हैं, ऐसे ठीक है मैं योग्य हूं, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, अभी स्वार्थ की दृष्टि से नहीं कर रहा है। इस वस्तु का अच्छा उपयोग हो जाए, अच्छे कार्यों में लग जाए, मेरे को भी दूसरे देते हैं, मैं दूसरों से लेता हूं, ये भी उसका किसी का दिया हुआ मेरा आ गया, उसको पुण्य मिल जाएगा अगर है तो। अथवा मैंने अभी ये ले लिया है, अब इसकी जगह मेरे को आवश्यकता है, अगर ये नहीं होगा तो मैं पैसा लेकर के दूंगा, लूंगा उसको, उसकी जगह ये ले लूंगा, वो पैसा और किसी काम आ जाएगा। इस भावना से जो अपना आकलन ठीक करते हैं, कोई गर्व नहीं है लेकिन अपने को योग्य ही मानते हैं, वो स्वयं भी ले सकते हैं, इसमें भी वो चोरी नहीं कहलाएगी। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। अब मन में भाव आ रहा है चोरी का, वो संस्कार जग रहा है, तो ऐसे में तो अपने लिए लेना ही नहीं चाहिए, दूसरे को दे दें। जब पता है हमारे को कि हम बिल्कुल चोरी नहीं करते हैं, हमारे में कोई भाव नहीं है, हम केवल वस्तु को के उपयोग की दृष्टि से, केवल मन की चालबाजी से नहीं कर रहे हैं, वास्तविकता है जिसको, तो वो स्वयं भी ले ले, दूसरे की वस्तु बिना पूछे ली गई है, कोई आपत्ति नहीं है, ले सकते हैं, उसमें चोरी नहीं कहलाएगी। आचार्य जी, जो सरकार को देने के संबंध में जो बात आती है, लोग जो टैक्स की चोरी करते हैं, कर नहीं देते हैं, सरकार को बचाते हैं, तो वो लोग ये तर्क देते हैं कि सरकार स्वयं भ्रष्ट है, सरकार उस पैसे का सदुपयोग नहीं करती है, तो इस कारण से हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो हम उसका सदुपयोग करेंगे और सरकार से इसलिए बचाने की कोशिश करते हैं। उस पैसे का क्या करते हैं वो? अपने प्रयोग के लिए ही। ये गलत बात है। ये फिर वही बात आ जाएगी, जैसे चोरी का अपने लिए उठा रहे हैं। तर्क क्या है कि सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है, वो अपने लिए कर रहे हैं, तो क्या उपयोग कर रहे हैं? नहीं, वो अगर सरकार का पैसा समाज के लिए, देश के लिए लगता है, ठीक है, उसमें भ्रष्टाचार है, कोई खा जाते हैं, व्यर्थ हो जाता है, वो जो छीन जाता है वो है, वो होते हुए भी वो पैसा तो लगता है। अच्छा, और वो व्यक्ति भी सरकार से बनाई हुई चीजों का उपयोग करता है। इतनी बड़ी सेना, देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, न्याय व्यवस्था, सड़कें, चिकित्सालय, शिक्षा व्यवस्था, पानी का आना हमारे पास में, खाद्य सामग्रियों का उपलब्ध होना, उचित मिलावट ना होना, ठीक चीजें मिलना, ये कितनी बड़ी व्यवस्था है, कितनी चीजों की, उसमें सरकार का योगदान नहीं है? बड़े स्तर पे है, नहीं तो पता नहीं क्या स्थिति बने। उस सबका उपयोग कर रहा है वो,
तो देना भी चाहिए। और ये एक बहाने के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, वो गलत है। इसको बहुत बहाने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप बचाएंगे वहां से मान लीजिए 1 लाख रुपया, 50,000 रुपए टैक्स से, कर से बचाए, और बोले अच्छे इससे तो हम अच्छे कार्य में दे दें। अच्छे कार्य में सारा नहीं देगा वो, 10,000 दे दिया, 20,000 दे दिया, 50,000, आधा आधे से ज्यादा अपने पास रख लिया। अगर ऐसी भावना थी तो वो सारा का सारा दूसरे को देते, और सारा का सारा दूसरे को देते हुए भी अगर वो वहां यश ले रहा है, ये क्या कि मैंने दान किया है, यश ले रहा है वो, और जो दान दिया है उसकी रसीद लेकर के फिर उससे आयकर में छूट कर रहा है, उस रसीद को प्रयुक्त कर रहा है इत्यादि, अपना लाभ फिर भी ले रहा है, तो ये तो गलती माना जाएगा। हाँ, अगर कोई इतना परिशुद्ध है कि सरकार, और सरकार गलत है, बहुत गलत है, तो वो राशि उस ऐसे राजा को ना दे, उसको अच्छे कार्य में लगा दिया, लेकिन ये ना कहे कि ये मैंने दान दिया है, मन में तक नहीं आए जिसके। अगर इतना कोई उच्च है, परिशुद्ध है, तो कोई आपत्ति नहीं है। जैसे मैं पीछे बता रहा था, वो वस्तु उसने ले ली अपने लिए, ऐसा कुछ विशेष है तो ये एक अपवाद रूप में विशेष कहे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो करणीय के रूप में प्रेरित नहीं, उसको अच्छा क्या है, ऐसा करना चाहिए मान के, ये नहीं कह रहा हूं मैं। एक स्थिति ऐसी बन जाती है, होता है कई बार, और जनता निषेध कर दी थी, हम इसका कर नहीं देंगे आपको, सामूहिक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में हो तो हुआ ही है, और भी कभी हो सकता है कि नहीं ये गलत है, और हम सामूहिक रूप से, क्योंकि जनता है कि जनता की ही तो सरकार है, और कुछ लोगों ने गलत ढंग से नियम बनाया है, तो अन्याय को सहा भी नहीं जाता है, तो उसका विरोध करेंगे। और वो विरोध भी नहीं करते, अपने लिए काम में लेते हैं, तो ये केवल बहाने होते हैं। लेकिन अभी जैसी हमारी शासन चल रहा है, बहुत अच्छा भी है। कमियां तो सब जगह होती हैं, खराबियां भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी हमें उसको देना चाहिए पूरा। पूछिए। ओम आचार्य जी, ये जो अहिंसा है वो भावना किस स्तर पर ही है? भावना का मतलब मन, आंतरिक स्तर पर हाँ जी। वहां भी है, वो संस्कारों को ठीक करना होता है, लेकिन यहां जो व्याख्या की गई है ये शारीरिक स्तर की है, कि कम से कम हम शारीरिक स्तर तक तो रुकें। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, वाचनिक, ये सब हम भेद देख सकते हैं, आगे उसके भेद बताएंगे। वहां एक बिंदु ध्यान देने का है कि जो 83 प्रकार की हिंसा बताई, भेद किए गए, उसमें हिंसा के 3 भेद वो और कर सकते थे, शारीरिक, मानसिक और वाचनिक। 83 को 3 से गुणा कर दीजिए और 3 हो जाते हैं, वो उल्लेख नहीं किया है वहां, ध्यान देने का। वितर्का हिंसादय आगे सूत्र आने वाला है। अच्छा। कृतकारिता अनुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्वका, मृदु मध्याति मात्रा, और शारीरिक मानसिक वाचनिक नहीं लिखा है। वो नहीं जानते थे, जानते थे, पिछले शास्त्रों में भी बहुतों में लिखा हुआ रहता है, ये कर्म के 3 तरह के भेद। उन्होंने लिखा नहीं है वहां पर, क्योंकि ये सारी चीजें तीनों पे घटती ही नहीं है। इससे योग दर्शन की न्यूनता नहीं होती, ये वस्तुनिष्ठ है, वहां तक इतना तो करो, आप यहीं तक लेकर के चल रहे हैं। अब संस्कार के स्तर पर अगर अहिंसा को पालन कर रहे हैं पूरे स्तर पे, वो तो जीवन मुक्त हो गया व्यक्ति, वो यहां सिद्धि नहीं हो सकता है, ये बात ही नहीं है। वो मन में बिल्कुल भी हिंसा ना आए, यानी वो व्यक्ति कर सकता है जो न तो चोरी और किसी भी यम नियम का भंग नहीं करता हो, जिसमें अविद्या बिल्कुल नहीं हो, अपने को बिल्कुल शुद्ध कर लिया हो, संस्कारों के स्तर पर कम से कम वृत्ति निरोध तो कर ही लिया हो, असंप्रज्ञात समाधि हो, और या जीवन मुक्त हो, उसके लिए हम कह सकते हैं। और ये तो अंतिम परिणति बिल्कुल है। यहां जो वर्णन है ये शरीर से संबंधित है। इतना तो करें, इतना तो करें। आप ज्यादा से ज्यादा वाणी से भी और ले लीजिए, वाणी से कठोर बोलना वो वाणी का दोष है, परोक्ष रूप से उसमें भी हिंसा आती है, कठोर बोलना। लेकिन यहां शरीर के स्तर पर तो हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जाने अनजाने हम करते रहते हैं, लापरवाही से बहुत अधिक हिंसा करते रहते हैं। बोलिए। ओम आचार्य जी, सकाम कर्म और ईश्वर प्रणिधान एक ही है या अलग अलग है?
सकाम कर्म और ईश्वर प्रणिधान। नहीं, मतलब निष्काम कर्म और ईश्वर प्रणिधान। कह सकते हैं कि एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा हम अंतर कर सकते हैं। निष्काम कर्म यहां पर सीधे सीधे लिखे नहीं है यम नियमों में। सकाम और निष्काम का आगे वर्णन आया, जो कर्म के प्रसंग में आएगा, अशुक्ल अकृष्ण कर्म, न तो कृष्ण पाप है न पुण्य है, वो निष्काम कर्म आएंगे। और इसको इसके साथ हम इस ढंग से भी जोड़ सकते हैं कि सब कर्मों को परमात्मा के लिए जब हमने अर्पित कर दिया तो ये निष्कामता भी है, क्योंकि निष्कामता का मतलब है कि लौकिक फलों की इच्छा ना होना, केवल ईश्वर प्राप्ति या मुक्ति प्राप्ति की इच्छा रखते हुए कर्म करना, ये निष्कामता कहलाएगी। तो जब हमने सारे कर्म ईश्वर को अर्पित कर दिए, यानी तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं, तो भी एक तरह से निष्कामता कहलाएगी। पर निष्कामता को मैं जिस तरह से समझ पा रहा हूं, इस ईश्वर प्रणिधान से भी, ईश्वर प्रणिधान की ऊंची अवस्था, यदि निष्कामता को भी आप सामान्य रूप से ले लें, एक स्तर पर कर रहा है, मोटे मोटे स्तर पे, तो कह सकते हैं इसमें भी आ रहे हैं। इसके भी स्तर हैं, जैसे ईश्वर प्रणिधान के, उसके भी अलग अलग स्तर हैं, तो जोड़ सकते हैं इसके साथ में। ईश्वर प्रणिधान कैसे किया जाता है उसको? जैसे सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पण, तो उसको कैसे बोल कर? पीछे वाली कक्षा थी क्रियात्मक योगाभ्यास वाले में, क्रिया योग वाले में, उसमें इसका विस्तार से किया गया, आप नहीं थे उस समय, उसको सुन लेना। कैसे ईश्वर प्रणिधान करना है, ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या होता है, वो विस्तार से पहले हो चुका है। और किसी को पूछना है? आचार्य जी, सत्य के बारे में पूछना है। जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है, किसी का जीवन असमंज में पड़ जाता है या किसी की जीविका चली जाती है, वहां पे हमें सत्य बोलना चाहिए या असत्य बोलना चाहिए? अब यहां ऐसे प्रश्नों में भावनाएं जुड़ जाती हैं, भावनाएं जुड़ जाती हैं ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि उसकी जीविका जा रही है, आजीविका जा रही है, उसकी मृत्यु हो रही है। तो पीछे जैसा इन्होंने बताया था, व्यास जी ने भी इस बात को कहा था कि अहिंसा के पालन के लिए आगे के यम नियम हैं, और यदि सत्य शब्दों में और उस सब में ठीक बोला जाता हुआ भी यदि वो हिंसा कर रहा है, सर्वभूतों के हित के लिए है, तब तो अहिंसा कहलाएगा। औरों का अहित कर रहा है तो वो हिंसा में आ जाएगा। तो प्रथम दृष्टि से मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, अभी आपने जैसा बोला है उसको खोलेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें हैं। स्थूल रूप से जो उत्तर दे देंगे कि यदि हमारे सत्य बोलने से दूसरे की हानि होती है, दूसरे के साथ अन्याय होता है, तो हमें नहीं बोलना चाहिए। प्रथम उत्तर ये हो गया। किसी की नौकरी चली गई, किसी का ये हो गया, मृत्यु हो गई, तो हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये ऊपर से देखने में जैसा है उतना पूरा नहीं है, इसके लिए इतने भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं। किसी ने बैंक में गबन कर लिया, हमें पता है, हमने बोल दिया तो उसकी नौकरी चली जाएगी, क्या करना चाहिए? अब यहां वो बात लागू नहीं होगी जो आप प्रथम दृष्टया बोल रही थी, मैं स्थूल रूप से जो उत्तर दिया था, यहां नहीं लागू होगा ये कि हमारे कहने से इसकी नौकरी चली जाएगी, मेरे कहने से इसको जेल हो जाएगी, इसके घर वालों का क्या होगा, ये नहीं है। या तो हमें बोलना ही चाहिए, ये उसके हित के लिए नहीं बोल रहे हैं हम, उसके अहित के लिए कर रहे हैं हम। उसकी प्रवृत्ति होगी, गलत होगी, दूसरों को भी ऐसा ही होगा। उसने पहले क्यों नहीं सोचा ये सारा? उसने नहीं सोचा इस जनता का पैसा मैं ले रहा हूं, गबन कर रहा हूं, अब दया का पात्र बनना चाहता है कि जी मेरी दया कर दो, मेरे घर वालों का क्या होगा, ये क्या होगा। पहले क्यों नहीं सोचा था आपने? तब तो कोई विचार नहीं आया था कि ये दूसरों का पैसा है, दूसरों की खून कमाई का पैसा है, ये किस पे जाएगा, सरकार को हानि होगी, बैंक को हानि होगी, तब तो नहीं सोचा था। अब वो दया कर रहे हैं कि जी मैं तो दया चाहिए, मेरे को दया दो। आपने दया का कितना पालन किया? जिस समय आप गलत काम कर रहे थे दूसरों के लिए, तब वो दया कहां चली गई थी आपकी? तो ऐसी स्थितियों के लिए नहीं कथन कर रहा हूं कि उससे हमारे बोलने से उसकी आजीविका चली जाए, तो ये तो उचित है, बोल देना चाहिए वहां पर, नहीं तो ये हमारा भी दोष कहलाएगा। हम झूठ बोल रहे हैं वहां पर और कुछ कर रहे हैं, और ऐसा ही जीवन का है, ऐसा ही जीवन का। हमें पता है कि इसने ये अपराध किया और हमने उसका प्रमाण दे दिया, तो बोले इसको फांसी हो जाएगी, जीवन चला जाएगा इसका। तो बोले जी ये बताया था कि अगर किसी के सत्य बोलने से किसी का जीवन जाता है तो ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। लोग ऐसे ऐसे अर्थ ले लेते हैं, ऐसी व्याख्याएं कर लेते हैं, ये वैदिक दृष्टि से गलत है, ये धर्म नहीं है, अधर्म है,
यम अधर्म की पुष्टि कर रहे हैं, हम हिंसा की पुष्टि कर रहे हैं, हम यमों के विपरीत व्यक्ति की आचरण की पुष्टि कर रहे हैं। ऐसा होता तो दंड व्यवस्था ही नहीं रखते। शास्त्रों में भी दंड व्यवस्था नहीं होती, बोले नहीं जी दंड व्यवस्था रहेगी तो हिंसा हो जाएगी, सारा तंत्र ही हटा दो ना फिर। ऐसा नहीं है। तो ये देखना पड़ता है कि हमारे बोलने से क्या परिस्थिति बन रही है, किस परिस्थिति में हमें बोलना है। तो सामान्य रूप से यूं नहीं कह सकते कि सब जगह ठीक है। हाँ, प्रथम दृष्टिया अगर हमारे गलत ढंग से बोलने से ऐसे हानि होती है, दूसरे को हानि नहीं करनी है, लेकिन अगर उससे उसका समाज का लाभ होता है तो ऐसा सत्य तो हमें बोलना चाहिए।